हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के साथ परमानेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 25 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर देख लीजिएगा नर्स सी की पोस्ट है, लेवल 9 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका जो ग्रेड पे है वो 5400 के आधार पर आपका ग्रेड पे रहने वाला है और इसकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती के अंदर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रहेगा यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप चाहे जीएनएम कर रखा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे एमएससी नर्सिंग कर रखा हो, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें आपको 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा गया है। उसके बाद में आपको नर्स बी की पोस्ट दी गई है जिसके अंदर आपको लेवल 8 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो एज लिमिट आपके 35 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 35 ईयर रहने वाली है। बात करेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस भर्ती की जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो जेएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग इंटरेस्टिंग है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि परमानेंट वैकेंसियां हैं, कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है। तो बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको नर्स बी की यहाँ पर टोटल अलग अलग पोस्ट आपको दी गई है। नर्स ए की पोस्ट दी गई है जिसके अंदर आपको लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका सेम रहेगा। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस, वो भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आपके पास है तो आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी नज़दीक है, यानी कि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको क्या करना है, इस भर्ती को अप्लाई करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म के माध्यम से आपको इस भर्ती को यहाँ पर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे इसकी एज की रिलैक्सेशन के बारे में कि इस भर्ती के लिए आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा। तो एज का रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो रिलैक्सेशन है वो आपको एससी और एसटी के लिए होगा। ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ कि इस भर्ती के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी 300 आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, यानी कि 300 आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। संगनूर पंजाब की तरफ से भर्ती आपकी रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है,
जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों से निवेदन है कि इस भर्ती को आप जरूर से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर ओमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा डाल दिए गए हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 25 सितंबर को नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था। पोजीशंस आपकी अवेलेबल है। पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली डिस्कशंस, कंप्लीटली अपडेट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया गया है और आपको और भी कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कंप्लीटली अपडेट है वो आपके यहाँ पर मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, अगर आपको फिर भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सभी साथियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है। यानी कि आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, कंटिन्यू आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो अगर आपको ये प्यारी सी भर्ती अच्छी लगी, अगर इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी परमानेंट वैकेंसीज के बारे में, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय। आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक, यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर